हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में कॉमर्स डिपार्टमेंट में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का जो लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है। इसमें मैं आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी, जिसका आज 8वां पार्ट है। इसके पहले के पार्ट में मैंने आप लोगों को WTO के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी। इसके साथ ही मैंने 7वें पार्ट में आप लोगों को ट्रिप्स के बारे में बताया है कि ट्रिप्स समझौता क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से समझौते किए गए थे, किन विषयों पर जो है चर्चा की गई थी। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को 8वां पार्ट बताऊंगी WTO का ही, जिसमें दोहा घोषणा पत्र क्या है, दोहा वार्ता क्या है, ये कौन से सम्मेलन में हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगी कि इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन सी बातों को इसमें शामिल किया गया है, इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें कौन सी थी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आज पूरी जानकारी दूंगी। तो आइए स्टूडेंट, क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, जो कि दोहा डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स को जो है नोट करके रखा है, आप भी जो है सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। दोहा घोषणा पत्र, ये जो दोहा घोषणा पत्र है, ये जो है सम्मेलन जो हुआ था WTO का, विश्व व्यापार संगठन का जो चौथा सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है योजना बनाई गई थी। 9 से 14 नवंबर 2001 को जो है ये सम्मेलन हुआ था, जिसको दोहा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये जो है दोहा के जो कतर शहर है, वहां पर ये सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था। इसमें जो है निवेश संबंधी समझौते और प्रतिस्पर्धा, व्यापार सरलीकरण, पर्यावरण से संबंधित दौर को जो है शुरू करने के संबंध में इसमें दबाव था। और भारत ने अपनी कार्य सूची बनाई थी, जिसमें जो है बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को लेकर के बहुत सारे नए मुद्दों को लादने की खिलाफ था भारत। इसमें विचार था कि जो विश्व व्यापार संगठन है, उसमें जो अधिदेशित वार्ता है और समीक्षाएं हैं, उसकी जो विस्तृत कार्य सूची बनाया जाए। इसलिए भारत ने जो है नए मुद्दों पर विचार करने से पहले जो वर्तमान करार है, उनकी वर्तमान करार में जो विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर क्या किया जाए, पहले समाधान किया जाए। ऐसा विचार जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत भारत ने रखा था। भारत ने अपनी जो है आवश्यकताओं को रेखांकित किया था। तो दोहा में जो ये आयोजन हुआ था, चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था सन 2001 में। तो इस सम्मेलन में जो है विचार विमर्श ने भारत ने अपनी जो है सक्रिय भूमिका वहां निभाई थी। तो इसमें जो मुद्दे थे, वो मेन मुद्दा जो है कृषि व्यापार को लेकर, कृषि बाजार पहुंच को लेकर था। और जो जन स्वास्थ्य नीति है, उसके लिए जो है ट्रिप्स के अंतर्गत जो स्पष्ट पक्ष रखा गया था। और श्रम जैसे व्यापार के मामलों पर जो है इसमें सख्त जो कार्यवाही की गई थी, उसके विरुद्ध था। ये जो सूची बनाई गई थी, उसमें जो सुनिश्चित किया गया था, जिसमें न केवल व्यापार को, बल्कि जो विकासशील देश है, उनके लक्ष्य हैं, उनकी प्राथमिकताओं पर भी जोर दिया गया था। इस सम्मेलन में जो है भारत ने व्यक्त किया, अपनी चिंताओं को ध्यान में रखा, भारत की जो कई प्रकार की जो दिक्कतें हैं, उनको सामने रखा। तो दोहा घोषणा पत्र जो है भविष्य के व्यापार के लिए जो कार्य सूची है, उसको निर्धारित किए जाने के साथ ही जो है विश्व व्यापार संगठन की कार्य योजना की ओर भी इन्होंने ध्यान दिया था। इसके साथ भारत के साथ ही जो अन्य विकासशील देश हैं, उन्होंने भी जो भारत के साथ मिलकर ये निश्चय किया कि जो कार्य योजना है WTO की, उसको चिंताओं को क्या करें, ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाए। तो WTO के अंतर्गत जो घोषणा पत्र था 2001 में जो हुआ था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन के एक विशेष मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें इस घोषणा को अपनाया गया था, ताकि जो स्वास्थ्य
सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार है, इसके समझौतों को, शर्तों को क्या करना, लागू करना, जिसमें सरकार की जो आवश्यकता है उसके बीच जो अस्पष्टता है उसको क्या करना था, स्पष्ट करना था। और विशेष रूप से जो चिंताएं थी वो पेटेंट के नियम के संबंध में थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके रोगों को नियंत्रण करने के लिए अनेक जो प्रयास है विकासशील देशों में आबादी को लेकर के भी जो सस्ती दवाएं हैं उन पर क्या करना, प्रतिबंधित करना। तो घोषणा पत्र जो विकासशील देशों की चिंताओं के बारे में क्या करता था, प्रतिक्रिया देता था। तो उन्होंने कुछ बीमारियों को सीमित किया और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके संबंध में जो सस्ती दवाई है उनको उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए उपायों की क्या करी, मांग करी थी। तो घोषणा पत्र जो है ये पुष्टि करता है कि ट्रिप्स समझौता नहीं करेगा और जो सदस्य हैं उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए जो उपाय हैं उनको भी जो है रोकना। तो दोहा घोषणा जो है ये सिद्धांत को बताता है। WHO ने जो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ट्रिप्स समझौता के प्रावधान किए थे उसमें जो है सदस्यों का क्या अधिकार है इसको भी क्या करता है, पुष्टि करता है। और जो है ट्रिप्स समझौता के अंतर्गत जो लाइसेंस है उसकी भी अनुमति देता है। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें थी उनको सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि दोहा घोषणा के अंतर्गत जो है कौन कौन सी मुख्य बातें थी। देखिए ब्लैक बोर्ड में लिखा है, सबसे पहला है WTO और कृषि। तो दोहा घोषणा पत्र के अनुसार जो है कृषि के विषय में समझौता किया गया जो 31 मार्च 2003 को शुरू हुआ और सितंबर 2003 तक क्या करना था, उसको समाप्त करना था। तो भारत ने जो है एक विशेष प्रस्ताव सामने रखा WTO के, जिसमें उद्देश्य था कि जीवन निर्वाह के लिए खेती करने वाले जो लाखों किसान हैं उनकी खाद्यान्न की और उनकी जीवन की सुरक्षा को क्या करना, सुरक्षित करना। साथ ही जो विकसित देश है उनका जो टैरिफ है और सब्सिडी की जो ऊंची दर है उस पर उसको क्या करना, कटौती करना, जिससे कि भारतीय कृषि प्रोडक्ट है उसके निर्यात के अवसर को क्या करे, अधिकतम दर तक क्या करे, पहुंचाए। ये जो है घोषणा पत्र में रखा गया था, दोहा घोषणा पत्र में। दूसरा जो समझौता हुआ था वो व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के था, जिसमें 7 संपत्ति, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, सर्किट और जो व्यापारिक रहस्य हैं उसको इसमें शामिल किया गया था, जिसमें इनका जो है मुख्य उद्देश्य था कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना। ये जो है दूसरा है, इसके अंतर्गत मुख्य बातें थी जो कि ट्रिप्स से रिलेटेड थी। तीसरी जो बातें इनके अंतर्गत शामिल की गई थी इसमें था ट्रिप्स समझौता, जिसका पूरा नाम है व्यापार संबंधी निवेश उपाय समझौता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो ट्रिप्स का प्रावधान है उसके अंतर्गत जो देश है, सदस्य देश, उनको विनियोगों के संबंध में जो प्रतिबंध है उसको क्या करना था, समाप्त करना था, जिसमें जो विदेशी निवेशक हैं उनको बहुत सारी जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि घरेलू निवेशकों को प्राप्त होती है। वही जो सुविधाएं हैं वो किनको मिलनी चाहिए, जो विदेशी कंपनियां के निवेश है उनको भी मिलनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति है वो विदेशी कंपनियों में भी क्या कर सके, आसानी से निवेश कर सके। मतलब जिस प्रकार से घरेलू कंपनियों में निवेश करते हैं उसी तरीके से विदेशी कंपनियों में भी क्या किया जा सके, निवेश किया जा सके। इसके अलावा चौथा जो समझौता हुआ था सेवाओं के व्यापार से रिलेटेड था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। ये जो समझौता है इसका संबंध था सेवाओं का विदेशी व्यापार में जो प्रतिबंध लगा है उसको समाप्त करना। तो यहाँ जो है उन्हीं सेवाओं को शामिल किया गया था जिसमें जो है उच्च तकनीकी की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है,
और दूरसंचार से रिलेटेड जो समझौता है उसको इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया था, सेवाओं के व्यापार का सामान्य समझौता। ये जो है चौथा मुख्य बातें इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। साथ ही अन्य भी बातें जो है शामिल की गई थी दोहा घोषणा पत्र में, जिसमें था व्यापार एवं विकास समिति से यह सिफारिश की गई कि किस प्रकार से विशेष और विवेककारी जो धाराएं हैं उसका परिचालन करना है, और गैर कृषि वस्तु है उसका बाजार प्रवेश जो समझौता किया गया था, जो कि 2003 तक उसको पूरा करना था, और व्यापार में जो बाधाएं आ रही है उसको क्या करना, कम करना, भेदभाव को समाप्त करके बाजार पैठ में क्या करना, सुधार करना। साथ ही पर्यावरण संबंधी जो मामले हैं उसके संबंध में भी निर्देश दिया गया था, और अपने एजेंडे में जो है ये सारी चीजों को शामिल किया गया, और इसके संबंध में जो कार्य वो जारी किया गया। और व्यापार और निवेश, व्यापार प्रतिस्पर्धा का एक दूसरे पर क्या प्रभाव है, सरकारी खरीदारी की पारदर्शिता और व्यापार का सरलीकरण करना, ये जो है सिंगापुर में जो आगे मामला हुआ था उसमें ये किया गया था। और दोहा घोषणा पत्र में जो है कार्यकारी समूह का भी अध्ययन जो है आगे बढ़ाया गया। तो जो दोहा डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें 5 मुख्य बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताया। तो दोहा घोषणा पत्र की विशेषताएं थी, देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा है कार्यान्वित विषय। इसका मतलब ये है कि दोहा घोषणा पत्र में जो है कार्यान्वित जो कार्य WTO ने बनाया है उसको क्या करना, कार्यान्वित करना, उनके कार्यों की योजना बनाना, इसकी ओर क्या किया था, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। तो कार्यान्वित विषयों पर जो है ध्यान आकर्षित किया। दूसरा है कार्यकारी समूह। दोहा घोषणा पत्र जो है इन सारे मामलों के कार्यकारी समूह का अध्ययन करना, उसको आगे बढ़ाने के संबंध में था। तीसरा है संसाधनों की गौण। तो जो संसाधन उपलब्ध है उसको क्या करना, अधिक से अधिक प्रयोग करना, सभी देशों के आयात और निर्यात के लिए क्या करना, छूट देना, ताकि उन देश में जो उपलब्ध संसाधन है उसका क्या हो सके, अधिकतम उपयोग हो सके। इसके बाद चौथी जो विशेषता है वो कृषि को लेकर के है। देखिए मुख्य बातें में मैंने आप लोगों को बताया है WTO और कृषि, जिसमें कृषि व्यापार को लेकर के मुद्दे रखे गए थे। इसमें जो है भारत ने जो है प्रस्ताव रखा था कि लोगों के जो छोटे किसान हैं उनकी जीविका को सुरक्षित रखना, उनके खाद्यान्नों को सुरक्षित करना, और जो विकसित देश है वो अपनी सब्सिडी को जो है ऊंची दरों पर देकर उनको प्रलोभन दे रहा था, उनको क्या करना, समाप्त करना। मतलब विकसित देशों की सब्सिडी दर जो ऊंची है उसको क्या करना, कमी करने पर क्या किया गया, जोर दिया गया। इसके बाद जो 5वां विशेषताएं हैं घोषणा पत्र की वो है सेवाएं। तो सेवाओं के संबंध में भी समझौता किया गया, जिसमें जिन सेवाओं को उच्च तकनीकों की आवश्यकता होती है उन सेवाओं को जो है विदेशों से भी क्या कर लिया जाए, निर्यात किया जाए। इसके संबंध में घोषणा पत्र जारी किया गया था, ताकि सभी देश क्या कर सके, विकसित देशों की जो उच्च तकनीकी है उसका प्रयोग कर सके, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, ये सारी जो सेवाएं हैं उनका जो है प्रयोग विकसित देश का जो प्रयोग है वो विकासशील देश जो है वो कर सके। और छठवीं विशेषता है विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवहार। तो जो दोहा घोषणा है उसमें विशिष्ट एवं विभेदकारी व्यवसाय करने के लिए जो मुद्दे हैं उनको परिचालन योग्य बनाया गया समिति बैठा करके। इसके बाद है 7वां औद्योगिक शुल्क। औद्योगिक शुल्क से रिलेटेड भी दोहा डिक्लेरेशन में बातें की गई थी कि जो घरेलू उद्योग है उसको क्या है, उनको संरक्षण दिलाने के लिए जो है प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं था भारत। और इसके बाद 8वां जो है पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनके लिए भी जो है दोहा घोषणा पत्र में जारी किया गया था।
कि पर्यावरण का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। इसके अलावा जो है 9वां विशेषताएं हैं वो श्रम से रिलेटेड जो है अमेरिकाओं ने कहा था कि जो श्रम मानक है उसको क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए, उसके संबंध में घोषणा तैयार की थी। इसके बाद 10वां जो है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स को लेकर के भी जो है भारत ने अपना विचार रखा था इसमें दोहा घोषणा पत्र में कि जो है ई कॉमर्स की प्रक्रिया को जो है बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से दोहा घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं, ये 10 जो है घोषणा पत्र है वो डिक्लेरेशन करता है। इन सारी चीजों को जो है इसमें शामिल किया गया है। जो WTO का जो दोहा में 4था मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा जो है भारत ने आयातों की मात्रा पर भी प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए कहा था। तो विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार जो है भारत सरकार ने जो है आयातों पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध है उसको समाप्त करने का निश्चय किया। इसके संबंध में सरकार ने जो है WTO के एक फैसले के परिप्रेक्ष्य में जो है अमेरिका के साथ जो है 1999 को समझौते पर हस्ताक्षर किया और भारत ने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार अनेक जो प्रोडक्ट हैं उनके आयातों पर जो प्रतिबंध है उसको क्या किया गया था, हटाया गया था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, अपने देश का भुगतान संतुलन है उसकी प्रतिकूल स्थिति नजर आ रही थी और जो घरेलू उद्योग है उसको भी संरक्षण नहीं मिल पा रहा था। तो अमेरिका के साथ जो है भारत देश ने समझौता किया और जो है बहुत सारे प्रोडक्ट है, लगभग 1400 से लेकर के 1500 प्रोडक्ट है, उन पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसको भी हटाने के पक्ष में जो है भारत देश था। लेकिन जो व्यापार के विकसित देश हैं उनके दबाव के चलते भारत ने इन सभी प्रोडक्ट के आयात पर जो है प्रतिबंध हटाने के लिए क्या हो गए, राजी हो गए, जो कि 2003 में हुए। देखिए ये जो सम्मेलन 2001 में हुआ था, लेकिन 2003 के आते तक जो है इन पर जो है दबाव जो है वो हटाया गया और भारत ने जो है द्विपक्षीय समझौता जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ किया, लेकिन अमेरिका जो है इस समझौते से राजी नहीं हुआ और 2003 की समय सीमा जो है आगे बढ़ाते हुए 2007 तक इस मामले को जो है विश्व व्यापार संगठन ने लिया और विश्व व्यापार संगठन का फैसला जो है अमेरिका के पक्ष में हुआ, जिसमें भारत को जो है ये निर्देश दिया गया कि वो अमेरिका के साथ क्या कर ले, समझौता कर ले, अदरवाइज जो है भारत से किया जाने वाला जो आयात है उस पर दंड लगाया जाएगा। तो अमेरिका के साथ समझौते के अंतर्गत भारत ने जो है कुछ प्रोडक्ट पर जो है मात्रात्मक प्रतिबंध जो है हटा लिया और जो कुछ प्रोडक्ट है उस पर जो है आगे आने वाली जो आयात निर्यात नीति है उसमें हटाया जाएगा। ऐसा जो है भारत ने अमेरिका के साथ क्या किया, प्रस्ताव रखा। तो ये जो घोषणा पत्र था वो सभी देशों के लिए जो है जो आगे भी जो है 2006 और 2016 के अंतर्गत जो ट्रिप्स का दायित्व है उसमें पेटेंट को लेकर के बहुत सारे प्रावधानों को लागू किया गया और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसको भी लेकर के इसके अंतर्गत जो है समझौते किए गए थे। दोहा घोषणा पत्र में मुख्य जो समझौता था वो कृषि को लेकर के था, कृषि सेवाएं, इन सारी चीजों को लेकर के इसके अंतर्गत जो है समझौता किया गया था और मेन जो समझौता हुआ था वो सेवाओं के व्यापार में निवेश को लेकर के हुआ था। तो सभी देशों ने इसमें जो है विकसित देशों के जो समझौते हैं उसको लेकर के इन्होंने जो है समझौता आगे बढ़ाया था और विशेष रूप से जो विकासशील और जो कम विकसित सदस्य हैं उनके सभी सदस्यों के लाभ के लिए जो है पारदर्शिता को स्पष्ट किया गया और नियमों में जो है सुधार करने का जो है लक्ष्य इसमें प्राप्त किया और एंटी डंपिंग पर भी बातचीत किया गया, उसको भी स्पष्ट किया गया, उसके संबंध में नियम
क्योंकि जो एंटी डंपिंग के कारण जो घरेलू उद्योग है उनको संरक्षण नहीं मिलता है, तो एंटी डंपिंग को भी पहचान करके उनके विषय में भी यहाँ पर वार्तालाप किया गया था, जिसके संबंध में उचित परिणाम जो है मिल सके। और दोहा में जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसके संबंध में भी बातचीत की गई थी। और जो दोहा के जो चेयरमैन है उसका एजेंडा जो है 2006 की अंतिम तिथि के संबंध में जो है समयबद्ध परिणाम का आश्वासन देने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करने का आदेश दिया गया। और वार्ता के अंतिम चरण में जो है ये जो है समझौता वो आधार बना। तो भारत और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जो दोहा घोषणा थी उसमें भारत को कुछ फायदा भी हुआ और क्या है कि कुछ नुकसान भी जो है उनको उठाना पड़ा, क्योंकि जो मात्रात्मक प्रतिबंध है वो अमेरिका के साथ समझौता करने के बाद उनको क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। तो इस प्रकार से जो दोहा घोषणा था जिसके अंतर्गत कुछ नुकसान भी हुआ और कुछ फायदे भी जो है भारत देश को हुए, जिसमें जो है अनिवार्य लाइसेंस के उपयोग की भी अनुमति दी गई और आयात को भी लेकर के जो प्रतिबंध है उनको कुछ प्रोडक्ट की कीमतों को भी कम किया गया और जो सस्ती दवाएं हैं उनको भी उनके भी पहुंच को भी सक्षम बनाया गया। तो इस प्रकार से जो है दोहा घोषणा पत्र जो है लागू किया गया। इसके बाद जो 5वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ उसमें जो है दोहा घोषणा पत्र की जो नियम है उनको और अच्छी तरीके से जो है लागू किया गया। सो इस प्रकार से दोहा घोषणा पत्र भारत की सफलता और विफलता के साथ जो है आगे बढ़ा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है, जिससे मैंने आपको दोहा घोषणा पत्र की मुख्य बातें बताई कि उनके अंतर्गत कौन कौन से समझौते जो है किए गए थे और भारत को क्या नुकसान और क्या फायदा जो है उठाना पड़ा और जो दोहा घोषणा पत्र है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आई होप आपको जो है दोहा घोषणा पत्र के बारे में जो है सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो है समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत जाता है तो कमेंट करें, मैं आप लोगों को जरूर उसका जो है मैं सॉल्यूशन करूँगी। सो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा जो है और भी चीज़ें इसके अंतर्गत बची है उसको मैं जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर। एंड कोई भी दिक्कत जाए तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।